हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो आपका एग्जाम होने वाला है आरओ का 11 फरवरी को। यानी कि आपके एग्जाम में समय 55 दिन से भी कम समय बचा हुआ है। तो दोस्तों, आपके आरओ एग्जाम पता होगा आपको इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है। तो हम बात करने वाले हैं कि इंडियन पॉलिटी के कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। यानी कि इंपोर्टेंट चैप्टर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक जो आपको पढ़ने चाहिए। क्योंकि दोस्तों पता होगा देखिए, अगर हम बात करें आरओ एग्जाम की तो यहाँ पर लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो आपके इंडियन पॉलिटी से पूछे जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है प्री का, उसमें लगभग आपके 18-20 क्वेश्चन बनते हैं इंडियन पॉलिटी से। तो यहाँ पर थोड़ा कम क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप थोड़ी सी मेहनत कर लो तो आराम से इंडियन पॉलिटी में 90% क्वेश्चन कम से कम आप एग्जाम में सही कर सकते हो। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको आरओ एआरओ परीक्षा के लिए पूरा स्टडी मटेरियल चाहिए प्री और मेंस का, तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। इस नंबर दोस्तों आप मुझे मैसेज करिए यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2023। तो दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने की सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी, जहां पर कि आपको प्री और मेंस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा टेस्ट सीरीज सहित। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक आपके देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आपकी, तो एक टॉपिक आपका आता है भारत का संवैधानिक विकास। अगर दोस्तों चाहो तो देखिए इस टॉपिक को आप पॉलिटी में शामिल कर लो या आपको हिस्ट्री में शामिल कर लो। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होता है आपका, यानी 1773 से लेकर के 1935 तक के दोस्तों जितने भी आपके अधिनियम हैं वो सारे आपको पता होना चाहिए कौन से अधिनियम में क्या क्या संशोधन किए गए, क्या आपको किया गया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी गया है, तो ये पता होना चाहिए आपको। जैसे कि बजट पर बहस करने की शक्ति कौन से अधिवेशन प्राप्त की गई थी, ठीक है, कौन से एक्ट में क्या हुआ था आपका। तो दोस्तों इसके बाद आपका आता है महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अगर मान लो आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से आ रहा है तो एक क्वेश्चन कम से कम यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अनुसूची पता होनी चाहिए आपको, संविधान के भाग कि कौन से भाग में क्या है, और साथ ही संविधान के स्रोत, यानी कौन सी चीज़ आपकी संविधान की किस देश के संविधान से आपका ली गई है। जैसे नागरिकता है, किस देश के संविधान से ली गई है, ये पूछ सकता है। राज्य के नीति तत्व में जो कहाँ से लिए गए हैं, या मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, फिर दोस्तों आपका था संविधान संशोधन अधिनियम। यहाँ में दोस्तों जितने भी देखिए आपके अधिनियम में 105 106, उसमें से आपको सारे नहीं पढ़ने, मुश्किल से आपको 15-20 पढ़ने जो कि आपको इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, इसी आपको तैयार होने चाहिए। फिर दोस्तों इसके बाद आपका आता है संसद। यहाँ पर लोकसभा पढ़नी, राज्यसभा पढ़नी, साथ में पढ़ना है क्या क्या काम होते हैं इनके, कि लोकसभा संसद बनने की कितनी आपकी आयु होनी चाहिए, और दोस्तों कुछ जो आपकी शब्दावली वगैरह संसद की वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, कोरम क्या होता है। फिर दोस्तों आपका आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, सीएम, राज्यपाल। ठीक है, ये सब आपको पढ़ने चाहिए। ज़्यादा डीप आपको नहीं जाना। जैसे अब राष्ट्रपति है कि राष्ट्रपति बनने की क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, किसके सामने राष्ट्रपति शपथ लेता है, किसको अपना त्याग पर सौंप सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में आपका है, और साथ में कौन कौन शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है आपकी। और साथ में ये जरूर पढ़ लेना कि राष्ट्रपति जो होते हैं आपके, कि किस किस को शपथ दिलाते हैं, या ये आपका कि कौन इनके प्रसाद पर्यंत आपके पद पर बने रहते हैं। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर दोस्तों आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये दोनों पढ़ने, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपका। इसके कार्य संरचना क्या है, कितने आपके हाई कोर्ट हैं समय, कौन सा हाई कोर्ट कहाँ है, ये पता होना चाहिए आपको। और दोस्तों साथ में देखिए ये पढ़ लेना पीएम वगैरह में, प्रधानमंत्री वगैरह में, कि जैसे ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे कि जो पहले मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद आपके देश के प्रधानमंत्री बने, वो पता होना चाहिए आपको। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे जो उस समय प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, फिर दोस्तों पंचायती राज, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। और खाली कौन सी समिति कब बनाई गई थी, कौन सी समिति ने क्या आपकी अनुशंसा की थी, ये पता होना चाहिए। केंद्र राज्य संबंध, यहाँ से क्वेश्चन आपको बन जाता है। फिर दोस्तों आपका आता है संवैधानिक जितने भी निकाय हैं वो सब आप पढ़ने हैं आपको, जिसमें निर्वाचन आयोग दोस्तों इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले साल आपका चुनाव होने वाला है। और साथ में दोस्तों ये भी पढ़ लेना यहाँ पर आपका, कि राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा देने के लिए क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, यानी राष्ट्रीय पार्टी का आपको दर्जा कब मिलता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और साथ में आपका कि कितने इस समय राष्ट्रीय पार्टी हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी पढ़ सकते हो, संघ लोक सेवा आयोग, स्टेट लोक सेवा आयोग। ठीक है, और थोड़ा सा ज़्यादा डीपली इसकी क्या समस्या होती है, कितने इसमें सदस्य होते हैं और क्या इनका काम होता है, ये पढ़ना। ज़्यादा डीपली आपको नहीं पढ़ना है। जैसे पूछ सकता है कि अखिल भारतीय सेवा में कौन कौन सी सेवा आपकी आती हैं। ठीक है, पता होगा आईएएस आती है, आईपीएस आती है, और आपकी आईएफओएस आती है, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फिर दोस्तों वित्त आयोग के वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में आपका है, इसका गठन कैसे किया जाता है, कितने इसमें सदस्य हैं, जीएसटी काउंसिल, कैग, महान्यायवादी, महाधिवक्ता। ठीक है, ये सब आपको पढ़ने हैं। फिर दोस्तों देखिए ज़्यादा नहीं, आपके एक ही टॉपिक जो इसमें से 10-10 मिनट के टॉपिक है, आराम से कंप्लीट आपके हो जाएंगे। फिर दोस्तों आपका आता है गैर संवैधानिक निकाय। जैसे नीति आयोग क्या है आपका, इसकी संरचना क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, राज्य मानवाधिकार आयोग हो गया, केंद्र सूचना आयोग आपका हो गया, केंद्र सतर्कता आयोग आपको, सीबीआई आपकी हो गई। इनकी संरचना क्या है, इनके काम क्या है, ये भी दोस्तों बहुत छोटे टॉपिक आपके हैं। और दोस्तों एक टॉपिक है आपका संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ग सूची के विषय। ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है
कि पूछ सकता है कि पुलिस जो कौन सी सूची का विषय है, कृषि किस सूची का विषय है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको पढ़ना है। तो दोस्तों अगर आप इतने टॉपिक अगर तैयार कर लोगे तो अगर एग्जाम मान लो आपके 8 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो 8 में से 6-7 क्वेश्चन तो कम से कम यहाँ से आपको मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इतना समय आपके पास नहीं है कि आप पूरा सिलेबस को तैयार करें, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। यानी अगर देखा जाए तो 55 दिन से भी कम समय, लगभग 54 दिन का समय बचा हुआ है आपके एग्जाम में, और भी बहुत सारी सब्जेक्ट आपको पढ़नी है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है कि बचे हुए समय में आपका रिवीजन किस तरह से आप करते हो, ठीक है। अब देखिए बच्चे पूछेंगे कि इंडियन पॉलिटिक्स लक्ष्मीकांत पढ़ना। दोस्तों लक्ष्मीकांत पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है। लक्ष्मीकांत आपको तब पढ़नी चाहिए जब आपके एग्जाम में कम से कम 6-7 महीने का समय आपका बचा हो, ठीक है। आप चाहो तो परीक्षा वाणिज्य पढ़ सकते हो या कोई और बुक हो उससे आप पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों अब ऐसे समय पर आप जो अपना सोर्स है उसको चेंज ना करें, यानी जहाँ से भी आप पढ़ते आए उसी को लगातार आप पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। अगर दोस्तों कोई आपके मन में डाउट हो, सवाल हो, तो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।